हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड अभी एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया था, बट मेरा माइक कनेक्ट नहीं था, तो मैंने सोचा दोबारा से आराम से स्टार्ट करता हूँ। तो आज है आपका डे 73। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, और हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड टाइम एंड वर्क। कुछ लोग इसको वर्क टाइम ही बोलते हैं, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आप कुछ भी नाम से पुकारो उसको, बट उसके काम से उसको ज्यादा जानो। आप लोग नाम से नहीं, रादर देन काम से, है ना। तो नाम से नहीं, हम लोग काम से जानेंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले मैं आपको जो ये एवरेज का क्वेश्चन था आपका होमवर्क का, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवा रखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पॉज का बटन दबाओ, सीधा सॉल्व करो, उसके बाद इसका आंसर चेक करना, है ना। और इसका डिटेल्ड आंसर आपको एप्टीट्यूड ओवरफ्लो जो वेबसाइट मैंने आपको बता रखी है, इस पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप कॉपी पेस्ट करोगे, है ना, क्वेश्चन आप टाइप करोगे ना, थोड़ा सा तो आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग कोशिश करो कि अपने एंड से कर पाओ। इसका आंसर है ए। ओके। डे 73 का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कुछ टाइम एंड वर्क का, जैसे कि मैं हर टॉपिक में मैं करता हूँ कि थोड़ा बहुत जितना मेरे को लगता है कि बैकग्राउंड बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल कोर्स नहीं, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा। बट आपको एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चनों की, तो कुछ कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स जरूर बताऊंगा, है ना। तो टाइम एंड वर्क की जब बात हो रही है ना, तो टाइम एंड वर्क की हो रही है, तो टोटल वर्क जो आपका होता है ना, टोटल वर्क आप लोग ध्यान देना, टोटल वर्क क्या होता है आपका। आपका होता है वो टोटल टाइम, टाइम है ना, इनटू इफिशियंसी। इफिस इफिशियंसी, और इफिशियंसी को आप लोग वर्क रेट भी कह सकते हैं, है ना। वर्क रेट, समथिंग रेट ऑफ वर्क, रेट वर्क रेट, या फिर आप लोग रेट ऑफ वर्क। बेसिकली इनका मतलब समझेंगे हम, इसके नाम में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, नाम भी आपको एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको मैं फर्दर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर हम लोग वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करें, टाइम को टी से डिनोट करें, है ना, और जस्ट सेकंड, और इफिशियंसी को हम ई से डिनोट करें, तो आपका ये रिलेशन आता है ना। दैट मीन्स कि आपका वर्क है जो, आपका जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल, मतलब इसके है टाइम के, है ना। वर्क आपका प्रोपोर्शनल है आपका इफिशियंसी के। इस फॉर्मूला को आप रीड मतलब रिफैक्टराइज करोगे, जैसे आप प्रोग्रामिंग टर्म में हम लोग क्या कहते हैं, रिफैक्टराइज का मतलब होता है कि टुकड़ों, मतलब उसको बदल बदल के तोड़ देना, उसके वेरियस रूप जानना, उसके वेरियस तरीके जानना। जैसे अगर हम टी की वैल्यू निकालें, तो आपका डब्ल्यू अपॉन ई हो जाएगा, है ना। अगर ई का हम लोग निकालें, ई का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, ई का अगर हम लोग वैल्यू निकालें, तो डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा इसमें। ये कोई बड़ी चीज नहीं, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आप लोगों को मजा आ जाएगा एक्चुअली। मतलब मैं काफी देर से ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिए मैंने, और आपको समझाने के लिए, है ना। सो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाता है। तो आपका जो वर्क है वो आपका टाइम पे भी डिपेंड करता है, आपका इफिशियंसी पे भी डिपेंड करता है ना। सो आपका टोटल वर्क आप किस टाइप से आ जाता है ना। अब आपसे कोई बात करे, अगर आपसे कोई बात करे, अगर कहे, क्या कहे कि ए है कोई बंदा, वो कोई काम है वो एक्स डेज में करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। और वाई है जो वाई डेज में करता है ना। सो आपसे पूछेगा कि अगर ये दोनों मिलके करें, ए प्लस बी दोनों मिलके करें, तो उनको टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना, टाइम कितना लगेगा उनको। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक्स टाइप है इन क्वेश्चनों को करने का, बट आपको चीजें सब पता होना चाहिए, है ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको मैं बताऊं, आप क्या कर सकते हो कि जो टाइम है ना, टाइम टाइम किसका टाइम किसका, ए का तो आपका एक्स है, बी का आपका वाई है ना। दैट मीन्स कि कोई काम है ए एक्स दिन में करता है, मान लो कि वो काम है आपका वन, वैसे हम टोटल वर्क वन मान के चलते हैं। वन से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी तरीका होता है, बट एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपकी, इफिशियंसी इफिशियंसी को हम वो ही बोलते हैं वन डे वर्क,
मतलब कि एक दिन में ये कितना काम करता है ना, एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो 1/x। बी कितना करेगा, 1/y, है ना। ये आपकी हो जाएगी इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब रहता है वन डे वर्क। वन डे वर्क को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो एक दिन में कितना काम करेगा, है ना। ओके, सो इफिशियंसी आपकी होती है। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि अगर दोनों की इफिशियंसी क्या है, तो ये आप ऐड कर दोगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। एलसीएम ले लोगे, x+y। बेसिकली यहाँ पे आप लोग बोलोगे x y x+y कैसे आ गया, तो एलसीएम होता है ना, तो x x कट जाएगा, तो यहाँ पे y+x आएगा। फर्दर आप लोग x+y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इफिशियंसी हो गया आपका, इफिशियंसी आपका हो गया, है ना। इफिशियंसी आपका ए आ गया। ओके, अगर आपसे पूछे कि टोटल टाइम क्या लगा है, टोटल टाइम क्या लगा है, टोटल टाइम, ये तो एफिशिएंसी थी, टोटल एफिशिएंसी दोनों का, तो टोटल टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। टोटल टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो, आपका यहाँ से आपको एक चीज मैं बताऊं, आपका जो होता है इफिशियंसी होता है, जो आपका इफिशियंसी 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका। 1 तो टोटल वर्क हो गया, तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ से आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 1/e। फर्दर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 आप हम लोगों ने टोटल वर्क माना था, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा चीजों से खेलना सीखो, नहीं तो फिर चीजें आपके साथ खेल के चली जाएंगी। जो भी चीज मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लिया करो। मैं थोड़ा सा मजाक में कहता हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं बातों में थोड़ा सा गहराई रखने की कोशिश करता हूँ। डबल मीनिंग के साथ मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया कि इस टाइप से हो जाता है आपका ये वन डे वर्क आपका निकल आता है, उसके बाद टोटल टाइम आपका निकल आता है। इफिशियंसी आपकी टोटल इफिशियंसी थी दोनों की, टोटल इफिशियंसी है ना, किस किस की, A+B दोनों की थी, है ना। सो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। बेसिक मेथड आपको भी पता होते हैं, इनमें कुछ ऐसा खास है नहीं कि आप लोग इस चीज को समझ ना पाओ, है ना। सो अब मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे चलता हूँ, जो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों के लिए, और एग्जाम्पल में एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग वो चीज समझो, वो तरीका समझो, और उससे फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। इस बन टोटल वर्क को बन मानने से हमारा काफी टाइम चला जाएगा, और वो तरीका आपको आता ही होगा ऑलरेडी, है ना। सो उसमें ज्यादा हम कुछ करते नहीं है, डीप डीप में जाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ उसमें। ओके, सो अब हम आपको पेन चेंज करा लेते हैं, और एग्जाम्पल बन सीधा करते हैं हम लोग, है ना। आराम से पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन आपको पॉज करके करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ये आपका डिस्क्रिमिनर है, आपके लिए प्री रिक्विजिट है कि भैया आप लोग पहले सॉल्व करो, है ना। ए कैन फिनिश पीस ऑफ वर्क बाई वर्किंग अलोन इन 6 डे। ओके, ये क्या कर रहा है, 6 डेज। ओके, बी क्या हो रहा है, एंड बी, A can finish piece of work while working alone in 6 days, and B, while working alone, can finish the same work in 12 days. Okay. Okay. If both of them work together, then how many days the work will be finished? Okay. ये आपका हो गया टाइम। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है। ए को लगते हैं 6 दिन वही काम करने में, ए को लगते हैं 6 दिन वही काम करने में, बी को लगते हैं 12 दिन काम करने में, है ना। ए को लगते हैं 6 दिन और बी को लगते हैं 12 दिन। दैट मीन्स कि आपकी, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में बी कितना काम करेगा। वन डे वर्क मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कहीं पे इस साइड बताया था, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। वन डे वर्क होता है इफिशियंसी का मतलब, है ना। सो इसमें हम क्या करते हैं,
कि हम लोग टोटल वर्क वन ना मान के हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क हम लोग क्या मानेंगे, टोटल वर्क आप ध्यान देना कि हम लोग क्या मानेंगे, टोटल वर्क हम लोग मानेंगे क्या, एलसीएम ऑफ, एलसीएम क्यों ले रहा हूं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एलसीएम ऑफ ए और बी का जितना टाइम लगा उसका 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 के मल्टीपल निकालोगे, 12 के मल्टीपल निकालोगे, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों चीज से डिवाइड हो जाएगी, हमारी इफिशियंसी आ जाएगी। वन मानेंगे फिर 1/6 इफिशियंसी पे 1/12 इफिशियंसी, फिर उसका एलसीएम लो, उसको फिर काटो पीटो, उससे बहुत कुछ झंझट हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ये वाली चीज ध्यान रखना है कि टोटल वर्क आपका आ जाएगा 12। 12 को आपको लिख लेना है ऐसे, ऐसे कर लेना, थोड़ा सा मजा आ जाएगा आपको करके, है ना, कॉपी में करोगे तो और अच्छा लगेगा। अब इफिशियंसी की बात करूं, है ना, इफिशियंसी अगर मैं बात करूं तो आपका इफिशियंसी क्या हो, आपको टोटल वर्क हमेशा ध्यान देना है, टोटल वर्क आपका क्या था। तो इसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ कि वर्क आपका क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। अब आपको टाइम भी पता है और वर्क भी पता है, तो आपकी इफिशियंसी निकाल निकाल लोगे ना यहाँ से, इफिशियंसी इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, है ना। सो वर्क कितना है आपका 12, 12, 12/6 टाइम करोगे तो एक की इफिशियंसी आ जाएगी आपकी कितनी, 2, बी की आ जाएगी 1। दैट मीन्स कि आपको इस टाइप से यूनिट लिख लो, या फिर एक यूनिट, यूनिट नहीं, 1 सेकेंड में बताता हूँ आपको, बताता हूँ मैं, बताता हूँ सब चीजें। 12 यूनिट आप वर्क मान लो, यूनिट कुछ भी यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो ए होता है 2 यूनिट पर डे इफिशियंसी, ओके। ए होती है 1 यूनिट पर डे, ओके। देखो अब चीजों को समझो आराम से, 2 यूनिट पर डे कर रहा है वो वर्क, 2 यूनिट पर डे कर रहा है, कितनी यूनिट करना है उसको, 12। आपको पता है कि 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है, दूसरे दिन भी 2 यूनिट करेगा, तीसरे दिन भी 2 यूनिट करेगा, चौथे दिन भी 2 यूनिट करेगा, पांचवें दिन भी 2 यूनिट करेगा, और छठवें दिन भी 2 यूनिट करेगा। दैट मीन्स कि 2 × 6 जैसे ही हम करेंगे हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको मैं आपको जस्ट बताने के लिए बताया है मैंने कि आपका 12 टोटल वर्क आ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका इफिशिएंट कौन है इसमें, इफिशिएंट कौन है आपका, इफिशिएंट आपका ये है। क्यों, क्योंकि ये 6 दिन में काम निपटा रहा है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ये आप एक चीज ध्यान दो, एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है। और रादर, और आपका बी क्या कर रहा है, 12 दिन लगा रहा है, दैट मीन्स एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, एक दिन में वो 1 यूनिट कर रहा है बस। तो आप इस टाइप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको 12 ईंटें बनानी है। ब्रिक्स जानते ना आप, ईंट, ईंट, आपको 12 ईंट बनानी है, ठीक है। ए और बी को दोनों को काम दिया गया है। ए अकेला क्या करता है भाई, बोल रहा है मैं अकेले बनाऊंगा ईंट, मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं अकेला ईंट बनाऊंगा, है ना। एक बोल रहा है मैं अकेला ईंट बनाऊंगा, 2 ईंटें बनाता है वो एक दिन में, एक दिन में वो 2 ईंटें बनाता है। तो उसको 12 ईंटें बनानी है, उसको टारगेट क्या था कि भैया 12 ईंटें बनाओ तुम, बस 12 से ज्यादा मत बनाना, 12 ईंटें बनानी है तुम्हें। तो कितने दिन लगेंगे उसको, 6 दिन लगेंगे, है ना, 6 दिन लगेंगे, 12 ईंटें बनानी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 ईंट हर दिन बनानी पड़ेगी। दैट्स गुड। इसकी इफिशियंसी ये है भैया, ये बोल रहा है कि 2 यूनिट से 2 ईंटों से ज्यादा मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मेरी क्षमता यही है, उसके बाद मेरी हालत खराब हो जाती है, मेरी बुद्धि चकरा जाती है, मतलब मैं थक जाता हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं 2 यूनिट से बिल्कुल ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ओके। अब बी क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, मैं तो हूँ बीमार भाई, मैं हूँ बीमार, बट पैसे तो कमाने हैं ना, तो वो बोल रहा है मैं 1 ईंट बनाऊंगा एक दिन में, 1 ईंट बनाऊंगा एक दिन में। तो उसको क्या लगेंगे, 12 दिन लगेंगे यार 12 ईंट बनाने में। ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या हुआ कि जो ठेकेदार था जिसको 12 ईंटें बनवानी थी, उसने क्या सोचा, एक मैं स्टोरी से रिलेट करता हूँ आपको तो थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएं, एक बार चीजों को समझ लो, बार बार समझने की जरूरत ही नहीं है फिर। उसने दिमाग लगाया कि यार ए भी ये 6 दिन ले रहा है, बी तो बहुत ज्यादा दिन ले रहा है, तो एक काम करते हैं कि दोनों को एक साथ कह देते हैं कि यार एक साथ आओ, तुम अलग अलग दिन मत आओ, है ना, अलग अलग दिन मत आओ कि ये पहले कर गया फिर उसके बाद बी कर रहा है। नहीं, ऐसे मत करो, एक एक काम करो आप लोग कि दोनों एक साथ आ जाओ, ठीक, एक साथ आ जाओ, एक साथ आएंगे, 1 दिन आओ, 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, 4 दिन आओ, 12 यूनिट बनानी है तो तुम्हें जितने टाइम लगे वो उतना करो तुम। अब क्या होगा, दोनों जब साथ आएंगे,
दोनों जब साथ आएंगे तो उनकी इफिशियंसी तो इंक्रीज हो जाएगी ना, इफिशियंसी तो ऐड हो जाएगी, क्योंकि देखो एक दिन में फिर तीन तीन ईंटें बनेंगी, आपको मैं बता रहा हूँ एक दिन में फिर तीन ईंटें बनेंगी। कैसे? दो ईंटें बन रही थी एक द्वारा, एक ईंट बना रहा था बी, तो तीन ईंट बनेंगी ना, तो 3 यूनिट पर डे वर्क होगा फिर दोनों मिलके करेंगे अगर तो। ठीक है। अब मैं अगर टाइम की बात करूं, टाइम की बात करूं, 12 ईंटें उन्हें बनानी है, एक दिन में वो तीन ईंटें बना रहे हैं, कितने दिन लगेंगे उनको? कितने दिन लगेंगे बोलो, कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, 4 दिनों में ईंटें बन जाएंगी 12 की 12 दोनों की, है ना। तो देखो ये इसको 12 दिन नहीं काम करना पड़ा, इसको 6 दिन नहीं काम करना पड़ा, और दोनों ने मिलके कर लिया। फिर उस हिसाब से जो बेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन कराऊंगा कि बेजेस जो होता है आपका, कि उस पैसे कितने मिल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हम लोग सब लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं, आप लोग को मानना पड़ेगी ये चीज कि हमको घर चलाने के लिए, हमको अपना परिवार पालने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग कुछ भी कहोगे हम रिसर्च के लिए कर रहे हैं, हम कंट्री के लिए कर रहे हैं, दैट्स टोटली करेक्ट, आप सही बात कर रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं सरवाइव करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप चीजें खरीदोगे कुछ भी खाने पीने की, तो पैसे तो लगेंगे ऑब्वियसली, है ना, एक सर्टेन अमाउंट तक पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है ना। ओके, सो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया एग्जाम्पल 1? चले एग्जाम्पल 2 में। ओके चलते हैं, चलो, पेन चेंज। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 10, 15 और 18 डेज। तरीका वही बात, वो होता है ना एक स्टार प्लस पे आता है कि रिश्ता वही सोच नहीं, तो ये तरीका वही क्वेश्चन तरीका वही, और एम्प्लॉय नए आ गए हैं तो यहाँ पे राइमिंग नहीं बन पाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ओके, इनको टाइम क्या लग रहा है? 10। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे डेज डेज होना चाहिए, अगर कहीं पे यहाँ पे मिनट मंथ कुछ भी है तो आपको मंथ वगैरह है तो उसको डेज में करो, या फिर वीक है तो उसको डेज में करो, यूनिट सेम होना चाहिए, तभी तो आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं इसलिए यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, वैसे सेम ही है सब कुछ, है ना, डे डे है आपका। मैंने क्या बोला था टोटल वर्क के लिए? टोटल वर्क के लिए मैंने बोला था कि इनका ले लो आप एलसीएम, एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा। अब मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ कि यूनिट वगैरह कुछ भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना। अब मैं बात करूं, अगर बात करूं मैं इफिशियंसी की, इफिशियंसी में फिर बता देता हूँ आपको, वन डे वर्क होता है, एक दिन में ये कितना काम करेगा, है ना, एक दिन में कितना काम करेगा। 60 यूनिट करने के लिए 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6। ये कितना करेगा? 15 चौको 60, 18, ओके, 18, 18, 30, ओके 1 सेकेंड, एलसीएम गलत हो गया है, जिसका भुगतान हम लोगों को करना पड़ता था। ओके जस्ट अ सेकेंड, इट्स माय फॉल्ट। ये 90 आएगा एक्चुअली, है ना, आपका 90 आएगा, तो ये आपका इफिशियंसी यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, और 1 सेकेंड में एक बार मिटा देता हूँ सारी चीजें। इफिशियंसी, इफिशियंसी, ओके, इफिशियंसी आपकी आ जाएगी यहाँ पे 9, 15 छक्का 90 और 18 पंचे 90, है ना। सो आपकी इफिशियंसी आ गया। ओके, अब क्या चाहिए हमें? तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ मैं, इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, तो तीनों की आप ऐड कर दोगे इफिशियंसी, इफिशियंसी आप लोग ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15, और ये आपको हो जाएगा 20, 20 हो जाएगी ना इफिशियंसी आपकी। ओके, 20 यूनिट पर डे करेंगे अगर ये मिलके कर रहे हैं तीनों काम। ओके, अब बात क्या कर रहा है, पूछा क्या गया है? हाउ मेनी डेज टाइम पूछा है आपसे, टाइम पूछा है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क तो आपका यही था 90, में 60 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, सॉरी। ये आपका कितना आएगा? 9/2, आपका कितना आएगा? 4.5 डेज। देखो क्या होता है ना, आप लोग हमेशा रियल लाइफ से चीजों को रिलेट करा करो। जब जब भी हम लोग अकेले अकेले भागने की कोशिश करी है, तब तब हम लोगों को टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी ज्यादा।
बट आप लोग इस एग्जाम्पल से एक चीज समझ सकते हैं कि तीनों ने मिल के काम करा, तो यूनिटी की जो ताकत होती है ना, जो यूनिटी की ताकत होती है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूनिटी की आप ताकत मानो, बट यहाँ पे देख तो लो आप, एग्जाम्पल में रियल लाइफ में देख तो लो, ये रियलिटी में देख तो लो आप लोग, तो इसका 4.5 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अपने। और इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक्स 15 डेज। ओके, ए प्लस बी लिखना है आपको, क्योंकि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक्स 15 डेज। टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, टाइम की बात हो रही है। ओके, 50 टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कोई वर्क है वो 15 दिन लेते हैं लोग दोनों मिलके। ओके, इफ ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 20 डेज। ए है जो अकेला, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ए है जो अकेला, वो कितना टाइम में कर देता है, 20 दिन में। ओके, अगर मैं यहाँ पे फिर बी की बात करूँ, अभी मेरे को बी का टाइम पता नहीं है कितने दिन लेता है। ओके, हाउ मेनी वुड वी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, हमें बी की देखना है कि वो कितना टाइम लेता है। चलो, टोटल वर्क, टोटल वर्क मान लो आप, एलसीएम ए प्लस बी से भी मान सकते हो, ए का कोई दिक्कत नहीं है, इनसे भी आप लोग मानोगे क्योंकि एफिशिएंसी हमें इनकी चाहिए, फिर इसकी भी हम एफिशिएंसी निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए प्लस बी, ए प्लस सी कुछ भी आ रहा है आराम से लो, इनका एलसीएम ले लोगे तो आप कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, 60। ओके, अब इफिशियंसी आ जाएगी इसकी कितनी, 4 3। अब देखो एक चीज में, एक चीज दिख रही है आपको यहाँ पे, ए प्लस बी की इफिशियंसी है 4, ए की इफिशियंसी है 3। तो यहां से बी की इफिशियंसी बन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट मैंने आपको बताया है, यहीं से दिख रहा है। ए प्लस बी की 4 है और ए की इफिशियंसी 3 है, तो एक बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, है ना, बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1। बी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है अब क्या, और इन हाउ लॉन्ग वुड बी टू टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब हमें टाइम चाहिए, टाइम चाहिए बी का बस। तो बी के लिए कितना है, बी के लिए टोटल वर्क तो 60 है, 1 यूनिट कर रहा है बेचारा, 60 दिन लगा लेगा ये, 60 दिन, 60 दिन लगा लेगा ये, है ना, 60 दिन लगा लेगा ये। तो आपका इस टाइप से ही आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही हो तो अभी बताते जाना, है ना, जबरदस्त हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, तबाही मच जाएगी, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, ट्रेन को भी हम लोग उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं उड़ा देंगे, क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। ओके, वैसे हम जिहादी थोड़ी ना है कि आतंकवादी हैं। एक्चुअली खुद का चैनल होता है ना, तो हम कैसे ही बोल सकते हैं, बट एक सर्टेन लेवल में ही मैं बोलता हूँ, बट थोड़ा सा कुछ भी अगर मैं पॉइंट ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरा कहीं से किसी पे पॉइंट करने का कोई उद्देश्य थोड़ी ना रहता है उसमें, तो मैं जस्ट जोक करता हूँ, है ना। क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से, और होता है मतलब थोड़ा सा बोलने का अंदाज की आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ चीजें। ओके, एग्जाम्पल 4 चलते हैं हम लोग। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी, एंड जैसे ही लगा ए प्लस बी कर दिया करो, बी और 12 डेज। बी प्लस सी ले रहे हैं 15 दिन। ओके, सी प्लस ए ले रहे हैं आपके 20 दिन। टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, टाइम की बात यहाँ पे हो रही है। फिर से वही बात आ गई, टोटल वर्क आपको पहले ही निकाल लेना है ना, टोटल वर्क आपको पहले ही निकालना है, और इसका एलसीएम ले लेना है तीनों का। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 तो आराम से हो जाएगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5, 15 चौको 60, 20 30 60। इफिशियंसी आ गई। ओके, पूछ क्या रहा है, तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। तीनों जब मिलेंगे, तीनों मिलेंगे तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस सी, ये चीज आपको ध्यान देनी है। देखो ये यहाँ पे छोटी सी गलती लोग करते हैं, वो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। यहाँ पे ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस सी है, तो आप लोग अगर इनकी इफिशियंसी ऐड करोगे तो इनकी इफिशियंसी ऐड होगी, ना कि ए की, बी की, सी की। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 5 + 4 + 3 = देखो यहाँ पे दो भी, दो ये दो है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 5 4 9 3 12। ओके, और ए प्लस बी आप सी करोगे, इफिशियंसी अब आई तीनों की कितनी, 6।
तीनों की 6 आई अब आई 6। ओके, अब क्या है, टाइम पूछा, अब तो बात खत्म हो गई ना। तीनों की इफिशियंसी, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस टाइप से काम कर रहे हैं कि ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ना। तीनों, तीनों का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो इफिशियंसी, आपका टोटल टाइम और इफिशियंसी है 6, तो आपका हो जाएगा 10। और इस किस में थी सारी चीजें, डे में थी, तो 10 दिन लगेंगे। रादर देन कि आप लोग 12 कर दो। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक मत करना कि 60/12, दैट मीन्स 12×5 = 60। 5 दिन आप आंसर लगा तो 5 दिन, इसका आंसर गलत हो जाएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपको 5 दिन नहीं होगा इसका आंसर, है ना। 5 दिन इसका टोटली रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये आपको ध्यान देना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको चुटकियों में कर दोगे, एक बार समझ तो लो आप, तबाही मच जाएगी, है ना। जबरदस्त हो जाएगा पूरा एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट तो हम करा ही रहे हैं और अच्छे से। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। आई थिंक 6 एग्जाम्पल लिए थे मैंने, उसके बाद मैं 73 बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर होमवर्क दूंगा, है ना। तो प्रैक्टिस से कोई कमी नहीं हो पाएगी आपको। हरवंश लाल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। ओके, इफ बंसीलाल वर्क्स, ओके, हरवंश को मैं HL लिख लेता हूँ, बंसीलाल को मैं BL लिख लेता हूँ। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। बंसी लाल वर्क्स वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज हरवंश लाल। ये टाइम आपको दिया है, बट यहाँ पे जो इफिशियंसी की बात कर रहा है, इफिशियंसी की बात कर रहा है, ये बंसी लाल वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज हरवंश लाल। दुगुना फास्ट है, मतलब अगर इसको 1 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, तो ये 2 गुना है। बंसीलाल भैया, बंसीलाल, बंसीलाल भाई साहब, आपको नमस्कार पहले तो मेरी तरफ से। और आप दुगना, दुगनी ताकत से दुगनी क्षमता है आप में काम करने की, तो इसके लिए आपको मुबारक। बंसीलाल बस ट्वाइस फास्ट एज हरबंस लाल। ओके, बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है, और इसका मतलब मैंने लिख दिया है कि इसके कंपैरिजन में दुगना काम करता है ना, इसके कंपैरिजन में दुगना काम करता है। चाहो तो मैं पेन चेंज करके भी लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, इफिशियंसी इसकी 1 है, इसकी दुगनी है। बात करते हैं हम टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको देखो, इफिशियंसी इसका पता है, इसका वो भी पता है, तो इंटू कर दो तो 24 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। 24 आ गया, है ना। 24 वर्क आपका ये दो 2 यूनिट कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा इसको, 12। 12 लगेगा कि नहीं, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। BL को क्या पूछा था, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू फिनिश द वर्क, वर्किंग टुगेदर। ओके, वर्किंग टुगेदर, दैट्स गुड। ओके, तो इसका 12 आंसर आ गया। 12 × 24, दोनों मिलके करेंगे तो मैं बता रहा हूं ना कि HL प्लस BL की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3। टोटल वर्क कितना था, 24। 3 थी उसकी इफिशियंसी। 8 दिन लगेंगे, 8 दिन में तबाही मचा देंगे ये लोग, काम कर खत्म कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको थोड़ा सा घुमाने की उसने कोशिश की। और हम लोग घूमे नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखना है, हम घूमने थोड़ी ना आए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ जरूर लेना, है ना, पूछ जरूर लेना टेलीग्राम में, क्योंकि अभी लाइव तो मैं चला नहीं रहा हूँ कि आपको मैं बता दूं। मे भी नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे लाइव वगैरह करने का, लाइव पढ़ाने का एक्सपीरियंस जब हो जाएगा ज्यादा। ओके, सो यहाँ पे है आपका नया क्वेश्चन। A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 दिन में। ओके भैया, 3 दिन में कर रहे हो काम। ओके, इस टाइप से ही करना है आपको, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इफ A डज थ्राइस एज मच वर्क एज B। ओके 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 ओके, A और B की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, एक इफिशियंसी की बात हो रही है। A does thrice as much as work in a given time। 3 गुना काम करता है, इफिशियंसी इसकी बहुत है। इफिशियंसी मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट काम करेगा, अगर ये 1 यूनिट करेगा, है ना। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, इस लाइन में ही खेल हो जाएगा, इस लाइन से ही खेल हो जाएगा। ओके,
इफ ए डज थ्राइस एज मच वर्क एज बी, ए डज थ्राइस एज मच वर्क एज बी, बी के कंपेरिजन में 3 गुना ज्यादा काम करता है बंदा। बंदे की इफिशियंसी देखो आप लोग, है ना, इफिशियंसी देखो आप लोग। फाइंड हाउ लॉन्ग ए अलोन कैन, सॉरी, फाइंड हाउ लॉन्ग ए अलोन वुड टेक टू डू द वर्क। ओके, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे ए प्लस बी का आपको टाइम दिया है, ए प्लस बी का आपको टाइम दिया है 3, दोनों मिलके कर रहे हैं 3 दिन में, दोनों मिलके कर रहे हैं 3 दिन में। ए अकेला कर रहा है, और सॉरी, ए अकेला कितने दिन में करेगा, फिर बी अकेला कितने, इनकी इफिशियंसी है 3, टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई इनकी, दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, टोटल इफिशियंसी की बात करूं मैं, ए प्लस बी की इफिशियंसी की बात करूं अगर, तो मैं 4 हो गई इनकी, 4 हो गई, है ना। सो इनकी इफिशियंसी भी कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से मैंने 4 इनकी इफिशियंसी आ गई। दैट मीन्स कि टोटल वर्क आपका 12 आ गया। इफिशियंसी इंटू टाइम तो होता है टोटल वर्क इनका 12 आ गया। आप क्या बात कर रहे हैं, हाउ वुड ए लॉन्ग टेक, ये कितना टाइम लेगा, एक इफिशियंसी 3 है, 4 दिन लेगा ये, ठीक है, ये 4 दिन लेगा। ओके, कोई दिक्कत आ तो बताना, थोड़ा सा आप लोग चीजों को रिलेट करो, थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ो तो सब हो जाएगा। एग्जाम्पल 6, 6 एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग थोड़ा सा कर ली है। अभी भी और भी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क और क्विज में नहीं लिए हैं, तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम एंड वर्क बहुत जगह आता है, आपका प्लेसमेंट्स में आता है, आपका गेट में तो भी आता है, आपका कैट में भी आता है आपका, और भी अगर एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे नीलेट का हो गया आपका, या फिर कोई और भी पीएसयू के एग्जाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें जैसे एप्टीट्यूड आता ही आता है, जिसमें टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसलिए जो इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक होते हैं, जैसे वर्क, आपका नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग का टाइम था, मेरे को भी पता नहीं था कि कहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ चीजें, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। ओके, चलो मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ, आपको क्वेश्चन 73 कराता हूँ, 72 का मैं ये ऑप्शन बता ही चुका हूँ, 73 कराता हूँ फटाफट। ओके, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आराम से पढ़ना आप लोग, मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। अमर अकबर एंथनी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पे तीनों काम कर रहे हैं। वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट, अमर को मैं लिख लेता हूँ एम प्लस, अब जिस मेथड से मैंने 6 एग्जाम्पल करे हैं उसी मेथड को मैं लगाने की कोशिश करूंगा। अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 1 ईयर, अमर एंड अकबर कैन कंप्लीट इन 1 ईयर, दैट मीन्स 12 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे 16 मंथ दिया हुआ है, इसलिए मैं यूनिट, मैंने पहले ही बताया था आपको, टाइम की यूनिट आपको सेम लेनी है, तो इसलिए आपका सब कुछ सही हो जाएगा फिर। ओके, अकबर ए के प्लस ए एन आपका एंथनी हो जाएगा, 16 मंथ ले रहे हैं, और एंथनी प्लस अमर आपके ले रहे हैं कितना, 2 ईयर्स, दैट मीन्स की 24 मंथ, 12 दूनी 24 मंथ। टोटल टाइम की बात मैं करूं, टोटल टाइम आपको कैसे निकालना है, टोटल टाइम इन तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा आई गेस, 24 दूनी 48, 16 3 48, और 12 चौक 48। ओके, सो इसकी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, इफिशियंसी की मैं बात करूं अगर, तो 12 चौक 48, 16 3 48, और 24 दूनी 48, है ना, 4 यूनिट पर डे, इस साइड से आप लोग समझ सकते हो, है ना। ओके, okay, a person who is neither the faster nor the slowest works alone the time in months he will take to complete the project. Okay, यहाँ पर इनकी मिला के एफिशिएंसी है, हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता नहीं है, तो हम यहाँ से फाइंड नहीं अभी कर पाएंगे कि कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन सा मीडियम है, क्योंकि 3 ही तो बंदे हैं ना। तो यहाँ पे पूछा है ना, इफ द पर्सन हु इज नाइदर द फास्टर नॉर द स्लोवेस्ट, दैट मीन्स कि जो फास्टर भी नहीं है वो स्लोवेस्ट भी नहीं है, वो बीच का है, मेडियोकोर, मिडिल मिडिल आदमी है ना, मिडिल मैन। ओके, सो हम यहाँ पे क्या ट्राई करते हैं कि इसकी इफिशियंसी इनकी इफिशियंसी से हम लोग इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालते हैं, है ना, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, बात खत्म, यहीं से आपने पढ़ा होगा ना लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वहां से
आप लोग देखो कि कैसे सॉल्व होती हैं चीजें। an+a के, इसको मैंने a के पहले बाद में लिख दिया है, इक्वल टू 3, माइनस 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 a के से 1 गया आपका, am - an इक्वल टू 1, है ना, ये आ गया आपका। यहां से मैं बात कर रहा हूं, यहां से मैं बात कर रहा हूं क्या, आपका am - an इक्वल टू 2, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, am को पहले लिख दिया, प्लस है, सॉरी यहाँ पे, सॉरी सॉरी, am को मैंने पहले लिख दिया, an को बाद में लिख दिया, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ काटना है, ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2am इक्वल टू 3, am इक्वल टू 3/2, आपका आपको एम क्या था, एम क्या था, ना क्या लिया था, अमर है ना, अमर, हाँ, अमर की एफिशिएंसी आ गई 3/2, 3/2 अमर की आ चुकी है। चलो, सो मैं यहाँ पे ही बात कर लेता हूँ, अमर की अगर 3/2 है तो अमर प्लस अकबर की एफिशिएंसी थी 4, अकबर की कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3/2, अकबर बराबर, अकबर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये पता नहीं क्या ही है, इधर आ जाता है बार बार, अकबर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो सेकेंड, अकबर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसको छोड़ो, 4 दूनी 8 और 5/2 अकबर की आ गई। अब एंथनी की कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, an+am एक ही में डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, an+1 इक्वल टू 3, an+1 इक्वल टू 3, an को हमें चाहिए 3 - 5/2, 3 दूनी 6 माइनस 1 5/2, सॉरी 3 6 5 1/2। अब देखो am मतलब आपका अमर हो गया, a मीन्स अकबर हो गया आपका, a के, an हो गया आपका एंथोनी, थोनी, ओके, है ना, इफिशियंसी की बात कर रहा था मैं, 3/2 और 5/2 और 1/2, देखो ये आपका 3/2 कितना होता है, 1.5, 2.5, 0.5, ओके, आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा आई है फास्टेस्ट, ए है आपका स्लोएस्ट, इफिशियंसी कम है ना, इफिशियंसी से ही हम लोग डिफाइन करते हैं, और या फिर टाइम से आप लोग उल्टा देख सकते हैं ना, टाइम जिसको ज्यादा लग रहा है ना, टाइम जिसको ज्यादा लग रहा है वही तो इफिशियंट नहीं रहेगा, वो भी तो कम इफिशियंट रहेगा। ये है आपका मीडियोकोर, इससे मिडलमैन, मिडलमैन, ओके। सो आपसे क्या पूछा है कि अमर है, अमर जो आपका आया वो ना तो स्लोवेस्ट है ना ही फास्टेस्ट है, और वो अगर अकेला काम करता है तो उसको कितने महीने में वो प्रोजेक्ट करेगा, प्रोजेक्ट कितना, 48 काम करना है उसको, 48 काम करना है, 1.5, दैट मीन्स 48/3/2, 48/3 इंटू 2, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, है ना, और 16 दूनी 32, 32 महीने लगेंगे उसको, क्योंकि हमने महीने में ही वैसे ही ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही चीजें ले रखी थी, 32 महीने लगेंगे आपको इसको कंप्लीट करने में। इसका आंसर है ए। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आराम से दोबारा देख लेना, है ना, आराम से दोबारा देख लेना, बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको बताया है, इससे कोई इजीएस्ट मेथड अब मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, ओके। सो डे 73 का आपका ये आंसर हो गया, है ना, आप चलते हैं हम इसके होमवर्क पर, होमवर्क का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं ताकि आप लोग भी मस्त तरीके से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व जरूर करना और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, या तो टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ओके। डे 72 हमारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर मैं बस से डे 72 का ये बता देता हूँ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाइम एंड वर्क कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना, मैंने काफी मेहनत से ये चीजें आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।